हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राम सिंह यादव आपको अपने उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कि प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत कहते क्या हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज परसेंटेज का ही होता है। देखा जाए तो प्रतिशत हर चैप्टर में मिलेगा, चाहे कोई ही पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो या CISI पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे तो सब में प्रतिशत ही दिया जाता है। और प्रतिशत में मेन टॉपिक होता है डाटा। आजकल एग्जामिनर सरल डाटा नहीं दे रहा है, डाटा दशमलव में दे रहा है, जिससे 40% बच्चे परसेंटेज के प्रश्न छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि डाटा कैसे बनाया जाता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे हम बदलते हैं। आइए हम इसको सीखते हैं आज से। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम सीखेंगे प्रतिशत किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डाटा है 25%, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 25/100 कर देंगे। 25 चौका 100, ये तो आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास यही डाटा है 30%, तो परसेंटेज हटाओ और 100 से भाग दे दो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 3/10। जिसका डाटा हमें आसानी से मिलेगा उसे तो हम आसानी से बदल लेंगे, लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है, वो डाटा आसानी नहीं दे रहा है। 2/5 हो जाएगा। अगर डाटा ऐसा मिला तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन जैसे ही डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा, वहाँ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो आज हम यही आपको सिखाएंगे कि फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। और डिफिकल्ट डाटा को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। आपके पास 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको रट्टा मार के रखना है। 1/30 होता है। 2.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। और 11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। एक वैल्यू होती है 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। सिर्फ ये हमारा स्टैंडर्ड परसेंट है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसको रट्टा मारना हमेशा के लिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ करता नहीं है। जैसे आपको यहाँ 20% दे देगा, इसी में दे देगा 23.33% दे देगा। पूछता है कि एग्जामिनर कि किसी संख्या को 23.33% बढ़ाया जाता है तो कुछ संख्या दे देता है। तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड परसेंट नहीं पता होगा तो ये प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि 3.33% फ्रैक्शन वैल्यू 1/30 होता है, ये पूर्ण रूप से करता ही नहीं है। आइए हम इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये सिखाएंगे, उसके बाद प्रश्न भी बताएंगे आपको। तो पहले इसे कन्वर्ट कर दो। 20 प्लस का 3.33%, और परसेंटेज हटाते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो यहाँ इसके नीचे लिख दो 20/100। और अभी लिखा है 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30, इसके स्थान पर लिख दो 1/30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। यहाँ 30 कुछ भी मत करो, केवल हर इसका सेम कर दो बस। यहाँ 30 ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6/30 प्लस 1/30, यहाँ आ जाएगा 7/30 होगा। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/30। इसे आप लोगों को यदि स्टैंडर्ड परसेंट पता होगा तो आसानी से सॉल्व कर लोगे।
अभी और डाटा दिखा रहे हैं। प्रश्न कैसे बनता है ये भी बताएंगे। पहले ये सीख लो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कभी कभी आपको दे देगा 27.5% को फ्रैक्शन बन लो। प्रश्न पूछेगा 27.5% किसी संख्या को 27.5% बढ़ाया जाता है तो दे देगा कुछ संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। तो पहले ये पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका भी लिखो, जिसका परसेंटेज हमें पता हो आसानी से सिर्फ उसी को लिखना है। जैसे 27 है तो हमें पता है 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अभी अभी लिखा है 1/40 होता है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 25 प्लस 2.5%। यहाँ लिखेंगे 25/100, 2.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। 5 हम 25, डायरेक्ट यहाँ काट दो, 5 चौक 20, 1/4 प्लस 1/40। अभी अभी सिखाएं यहाँ 40 हो तो यहाँ गुणा कर दो 10 से ऊपर नीचे, हर सेम कर दिया करो। 10 से 11 आ गई हमारे पास 11/40। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 11/40। और आगे देख दो। अब दिखाते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। फिर वो स्टैंडर्ड पर्सन आप लोग लर्न रखो, आसानी से आ जाएगा। प्रश्न लिखो, किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 41.11% बढ़ाया जाता है तो संख्या 1270 प्राप्त होती है। 1270 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। अब ये हमें पता होना चाहिए 41.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है। अब यहाँ बच्चा पहले ही देखेगा 41.11% है तो कैसे पता लगाएगा, ये कन्वर्ट कैसे करेगा। जब तक आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता नहीं आएगा आप ये प्रश्न कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। यहाँ देखो 41.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। पहले हम लिखेंगे इसको 40, सॉरी यहाँ लिखो 30 प्लस का 11.11% लिख सकते हैं। और आप लोगों को लिखाए हैं इससे पहले कि 30/100 यहाँ कर दो। और 11.11% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, यहाँ इसे काट दो। 9 त्रिक 27 प्लस 10/90, 37/90। ये वैल्यू होती है हमारी मूल संख्या। जब इसी में 90 में कुछ ऐड कर दे रहे हैं तो यही संख्या कह रहा है 1237 प्राप्त हो रही है। तो 90 में हम 37 ऐड कर दो, 90 प्लस 37, इसकी वैल्यू दे रखा है 1237। ये दे रहा है 127 का मान दे रहा है 1270। तो एक का मान हो जाएगा 10। संख्या क्या है हमारे पास, मूल संख्या है 90। 90 की वैल्यू हो जाएगी 90 × 10 = 9। हमारी मूल संख्या जो थी वो 900 थी। आइए एक क्वेश्चन और इस तरह सॉल्व करते हैं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या को 53.33% बढ़ाया जाता है तो संख्या 4600 प्राप्त होती है। तो पूछता है संख्या ज्ञात करो। तो फिर भी हमें सिर्फ इसी को ज्ञात करना है कि हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 53.33%।
आपको अगर स्टैंडर्ड परसेंट नहीं पता होगा तो इस प्रश्न को आप लोग कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये 3% वाली वैल्यू पूर्ण रूप से करती ही नहीं कभी। इसे लिखो 50 प्लस का 3.33%। 50 ये भी परसेंटेज वैल्यू होगा, ये भी होगा 50/100। इससे पहले अभी भी लिखाए हैं 3.33% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/30। ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दो 15 से। ये हो जाएगा हमारा 15 × 16/30 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे 2 × 8 = 16, 15 दूना 30। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल कर आ रही है हमारे पास ये 8/15। अब ये हमारी जो संख्या होती है ये होती है मूल संख्या, और इसी का मान हमें बताना है। अब ऐड कितना करना है, +8 हमें ऐड करना है। 15 में जब 8 ऐड करेंगे, इसी की वैल्यू बता रहा है कि ऐड करने पर 4600 प्राप्त हो रहा है। 15 × 8 = 23। 23 का मान दे रखा है यहाँ 4600। 1 का मान हो जाएगा 200। मूल संख्या हमारे पास है 15। 15 का मान हो जाएगा, दोनों तरफ 15 से गुणा कर दो, = 30,000। इसके आगे आप लोगों को कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।